Hello everyone, welcome back. I hope everyone is doing really very well. Chapter number 5, The Snake and the Mirror, from the book Beehive, Standard 9, NCR. Okay, this chapter is again just like I said in chapter number 4. I told that there is no story out of it, there is no moral out of the chapter. Same things go for this also. There is nothing that you are going to learn. It's just an incident that someone is sharing. Okay, एक डॉक्टर है जो कहीं पे ऑब्वियसली उन्हें स्पीच के लिए या उन्हें कुछ फेलिसिटेट करने के लिए उन्हें बुलाया जाता है एंड ही इज देयर इन फ्रंट ऑफ a good number of students and he's sharing his experience and his journey. So this is a flashback chapter first of all. The whole story, the whole incident has been taken from someone's journey. ओके किसी के साथ ऐसा हो चुका है जब वो डॉक्टर पढ़ रहे थे तो वो अपने कॉलेज के दिनों को याद करके ये लिखते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस इज डोंट बी सरप्राइज इफ यू कम अक्रॉस वेरी रिडिक्यूलस थिंग्स इन दिस चैप्टर. मतलब यू विल थिंक के हैं ऐसा भी होता है या ऐसा चैप्टर में कौन लिखता है. ठीक है, सो यू विल कम अक्रॉस such things in this chapter and in many other chapters. Just read it for the sake of reading it, for examination point of view, that's all. ठीक है, तो क्या होता है जब जो डॉक्टर है जो अपनी स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है, द वन हु इज शेयरिंग हिज जर्नी, ही इज शेयरिंग वन ऑफ द इंसिडेंट्स. अभी वो इंसिडेंट्स में क्या हुआ होता है कि वो जब कॉलेज के टाइम पे रह रहे होते हैं, ठीक है, ही इज लिविंग इन अ पीजी जो आज के टाइम पे हम बोलते हैं, तो ही इज लिविंग देयर एंड he lives alone at the room. तो एक बार जब वो अपने रूम पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि लाइट चली जाती है. ठीक है, एंड he opens the खिड़की. we obviously open the door and window everything for the cross ventilation. ठीक है, whenever it is a power cut, whenever there is power cut, so he does the same thing. अब जब वो खिड़की दरवाजे सब ओपन कर दे रहा है एंड ही इज सिटिंग मस्त एकदम आराम से कैंडल वगैरह जला के कि लाओ मैं थोड़ा ये काम कर लूँ या मैं थोड़ा पढ़ लूँ, या फिर ऑल ऑफ अ सडन ही सीज मिरर दिखता है उनको एंड ही इज जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस डू. हम मिरर में जब भी अपने आप को देखते हैं हम अपने आप को बहुत अडोर करते हैं कि ओ आई एम लुकिंग सो नाइस और माई हेयर हैज ग्रोन सो मच और माई मुस्टैच और माई बियर्ड इज सो नाइस. ठीक है, so guys and girls both perspectives I just told. Okay, how we admire and how we adore ourselves whenever we look in the mirror, into the mirror. तो वो ऑथर जो मतलब जो डॉक्टर हैं वो मिरर में अपने आप को ऐसे देख रहे होते हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन ही हियर्स समथिंग, जैसे कि कुछ बहुत जोर का गिरा हो. तो वो देखते हैं इधर उधर, उन्हें कुछ दिखता नहीं. अभी वो जब देख रहे होते हैं इधर उधर, उतने में उन्हें फील होता है कि उनके शोल्डर पे कुछ है. अब उनके शोल्डर पे कुछ क्या है वो देखने के लिए जैसे ही टर्न, ठीक है, उनके सामने आता है स्नेक का फेस. ठीक है, स्नेक का जो फेस वाला जो पोर्शन, फेस नहीं बोलते हैं, आई नो दैट इज अ वर्ड वी विल सी इन दिस, हुड बोलते हैं जहां तक मुझे याद है. ठीक है, तो वो मतलब तुमने फेस टर्न किया और सामने से जस्ट इमेजिन स्नेक तुम्हारी आंखों में दिख रहा है और स्नेक का जो बाकी का जो लोअर बॉडी का पोर्शन था वो पूरा वो डॉक्टर के हाथ के आसपास पूरा, जैसे हम कुछ पैक करते हैं, ठीक है, रैप करते हैं किसी चीज को, सिमिलरली वो पूरा हाथ उस स्नेक ने अपनी लोअर बॉडी से पूरा ऐसे गोल 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 जैसे स्पाइरल होता है वैसे रैप कर दिया. ओके, एंड द डॉक्टर न्यू कि अगर मैं यहाँ से मूव किया, ठीक है, इफ आई मेड एनी मूवमेंट और इफ आई मेड एनी साउंड, डर के मारे घबराहट के मारे, he knew that it was going to be his last day. The snake will bite him and he will die. तो अब वो सोचता है कि क्या मेरे घर में कोई मेडिसिन पड़ी हुई है, अगर ये स्नेक ने मुझे बाइट कर लिया तो मैं अपने आप को कैसे बचाऊंगा. That's what he thinks and somehow he manages to stay calm and to keep his head cool. और एकदम से थोड़ी देर के बाद वो स्नेक अपने आप चला जाता है. वो स्नेक कहाँ जा रहा है, वो स्नेक जा रहा है वो मिरर जिसमें थोड़ी देर पहले डॉक्टर
अपने आप को देख के अडोर कर रहे थे, एडमायर कर रहे थे कि ओ मेरी मूंछें अच्छी आ गई है, आई एम लुकिंग सो हैंडसम, मुझे ऐसे हंसना चाहिए। वो मिरर में जो देख के वो डॉक्टर अपने बारे में सोच रहा होता है, उसी मिरर में अब स्नेक देख रहा है। तो नाउ व्हाट इज द डॉक्टर थिंकिंग कि व्हाट इज द स्नेक डूइंग, लाइक स्नेक अपने आप को मिरर में देख रहा है तो वो क्या सोच रहा है। एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ऑल द रेडिकुलस थिंग्स दैट ही थिंक्स, वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। यस, सो दैट्स ऑल। और फिर वो स्नेक चला जाता है, और जैसे ही वो स्नेक वो डॉक्टर के रूम से जाता है, डॉक्टर रन्स अवे, डॉक्टर रन्स अवे एज फार एंड एज फास्ट एज ही कैन टू हिज फ्रेंड्स प्लेस। वो भागते भागते अपने दोस्त के घर जाता है, रात भर वहीं रुकता है। पहले तो जाके नहाता है कि भाई अगर उसकी बॉडी में कुछ पॉइजन वॉइजन अगर हो उसकी स्किन में जो मेरे में आ गया तो व्हाट। So he goes there, he takes baths, and next morning he comes back to collect his सामान। कि अब होता है ना, काफी बार हमारे साथ ऐसे इंसिडेंसेस हो जाते हैं, तो फिर हमको वहां रहने में डर लगता है कि भाई रोज रात को मेरे को तो अब इधर स्नेक ही दिखने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग ही कम्स बैक और वो अपना सामान लेने आता है, लेकिन वो क्या देखता है, ऑब्वियसली वो डर के मारे भागा, उसने रूम को ताला लगाया था नहीं, घर खुला छोड़ के भाग गए थे डर के मारे, ठीक है। तो चोर को तो इसी का इंतजार होता है, ठीक है, कि ऐसी बेवकूफी कोई करे। तो चोर आया, चोरी किया, एंड द चोर गोes away। That's the end of the not so interesting, not so intellectual part, but anyways it's the uh, chapter which we have to study, so we have to, okay, ठीक है। Yes, finally let me begin the very interesting chapter। Yeah, yep। Have a snake ever coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra. All of us fell silent. The question came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively as the doctor continued with his tale. ठीक है, कि अपनी स्पीच की शुरुआत या अपने इंटरेक्शन की शुरुआत डॉक्टर ने कौन सी बात से की। एज आई ऑलरेडी सेड, दिस इज अ फ्लैशबैक इंसिडेंट, ठीक है, मतलब ये कुछ याद किया जा रहा है, वो स्टोरी है यहाँ, ठीक है। तो व्हाट इज द इंट्रोडक्शन या वो हाउ आर द बिगिनिंग, कि जो डॉक्टर थे, ही वाज अ होम्योपैथी का डॉक्टर, ठीक है, एंड ही वाज delivering a speech somewhere in front of some students, so he was talking about snakes, और स्नेक के बारे में कुछ डिस्कशन हो रहा होगा, और वहां से वो अपनी ये कहानी सुनाता है कि क्या कभी किसी स्नेक ने तुम्हारे हाथ के आसपास अपने आप को कॉइल अप किया है, या यानी कि अपने आप को लपेटा है, किसी स्नेक ने तुम्हारे हाथ पे, ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कभी? That's what he is asking the audience that's sitting in front of him. It was a hot summer night. About 10 o'clock, I had my meal at the restaurant and returned to my room. I heard a noise from above as I opened the door. The sound was familiar one. One could say that the rats and I shared the room. I took out my box of matches, lighted the kerosene lamp on the table. अभी क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं वो, कहानी शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। द फर्स्ट पॉइंट का जो सिर्फ ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ है, ओनली दिस मच, सिर्फ यही है कि भाई इट्स अ फ्लैशबैक, वो स्पीच कहीं पे दे रहा है, दैट from here, from the very second paragraph of the first point, they have already started the story, flashback में जा चुके, रिवर्स गियर हो चुका, ठीक है। so what is the doctor saying कि एक बार वो जब अपना खाना वगैरह निपटा के घर आ रहे थे, and as soon as he opened the door of the house, he heard some noise from the roof, तो उसको ख्याल आ गया कि दोस्त आ चुके हैं, and who were the दोस्त, the rats, ठीक है, चूहे घूम रहे थे रूफ के ऊपर। तो वो ऐसा बोलता है कि आप ऐसा समझ लीजिए कि रैट और मैं ये घर शेयर करते हैं, ठीक है। या one could say that the rats and I shared the room. I took out the box of matches. उसने matches का डिब्बा निकाला, box of matches यानी matches का डिब्बा, and lighted the kerosene lamp on the table, क्योंकि लाइट नहीं थी, पावर कट हो चुका था, ठीक है। and उसने वो घर गया, उसने दरवाजा ओपन किया, उसको चूहे की आवाज सुनाई दी, तो ही वाज लाइक, ओ मेरे दोस्त आ चुके हैं मुझे कंपनी देने के लिए, ठीक है। एंड देन he takes out the matchbox,
He lights the kerosene lamp and puts it on the table. The house was not electrified. It was not electrified यानी कि light नहीं. It was a small rented room. PG, as I already said. I had just set up medical practice and my earnings were merged. Merged यानी कि बहुत ही मतलब ना के बराबर कमाता था वो, क्योंकि obviously अभी अभी शुरू किया होगा काम, ठीक है. And he was still practicing. He was not a professional. And he was just practicing, that's all. So he was not having that much money to afford a really good place or to fulfill all the needs. ठीक है, तो वो जहाँ जगह मिली वहां पे उसके बजट में सेट हुआ. He went and he lived. I had about 60 rupees in my suitcase. ये सदियों पुरानी वाली स्टोरी है, ठीक है. 60 रुपीज में आजकल कुछ नहीं आता. हार्डली चॉकलेट आती होगी, मुझे पता है तुम मुझे यही बोल रहे होगे कि मैडम चॉकलेट तो आ जाती है. तो ओके, आई ऑलरेडी आंसर कि हाँ ठीक है चॉकलेट वगैरह आ जाता होगा, बट अदर देन दैट कुछ खास सर्वाइवल की बात हो रही है. 60 रुपए में बहुत कुछ आता है वो मुझे भी पता है, बट वी आर टॉकिंग हियर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सर्वाइवल. ठीक है. Along with some shirts and dhotis, I also possessed one solitary means one, ठीक है, black coat which I was then wearing. धोती बोला है मतलब उसी से तुम समझ लो कि सदियों पुरानी बात है, अभी कोई धोती नहीं पहनता, गिने चुने लोग पहनते, वो भी पंडित वगैरह, और if any ritual is there then people wear it, otherwise not. So he had some shirts, dhotis, and he also possessed a black coat. Coat is blazer. Blazer समझ सकते हैं हम, ठीक है, जो वो कभी कभार पहना करते. I took off my black coat, white shirt and not so white base and hung them up. उन्होंने अपना black coat जो पहना हुआ था वो, white shirt पहनी हुई थी वो, and base is nothing else but बनियान जो बोलते हैं, जो पहनते हैं, the guys wear it, ठीक है. So he took all his clothes off and he just hung it up there. I opened the 2 windows in my room. It was an outer room with one wall facing the open yard. जो जैसे उन्होंने windows open किया, obviously why was he opening the doors and the windows? Because of the cross ventilation करने के लिए, यानी कि गर्मी न लगे उसके. It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam. सी फोटो में दिया हुआ है गैबल, यानी कि ये जो ट्रायंगुलर चीज दी हुई है घर पे, जो घर के बाहर जो होती है, इसको गैबल बोलते हैं, ठीक है. It had a tiled roof. Tiled roof यानी ये एक साइड पे और इस तरफ भी जो रूफ है उस पे पूरी टाइल्स लगाई हुई थी. That's what he means. There was no ceiling. Obviously इसमें सीलिंग नहीं होता, ये जो ट्रायंगुलर वाले होते हैं, मतलब सीलिंग यानी बिल्कुल फ्लैट, ठीक है. अगर ये बिल्कुल सीधा सीधा इस तरह से होता तो इट वुड हैव बीन अ सीलिंग, बट यहाँ पे कोई सीलिंग नहीं. There was a regular traffic of rats. See, he's saying traffic यानी कि एक से ज्यादा रैट, ऐसा नहीं कि एक चूहा, ना ना ना, पूरा परिवार समेत, ठीक है. तो traffic of rats he's saying means there were ample of rats. I made my bed and pulled it close to the wall. I lay down, but I could not sleep. He tried to sleep. Obviously, रात के 10 बज चुके थे. He came, changed. Then he was, trying to cross ventilate the room by opening the windows. He made a bed for himself, but he could not sleep. इतनी गर्मी में मुश्किल से नींद आती है. I got up and went out to the veranda. Veranda is nothing else but the gallery or the balcony for a little air. But the wind god seemed to have taken time off. वो बोले कि इतनी गर्मी हो रही थी अंदर रूम में, तो वो बाहर जाते हैं थोड़ी हवा उजास के लिए. बट ऐसा लगता है जैसे कि जैसे हम बोलते हैं ना कि वायु देवता, द विंड गॉड, यानी कि वायु देवता ने मानो कि छुट्टी ले रखी हो या ब्रेक लिया हो, टाइम प्लीज किया. क्यों, मतलब कि क्या बोलना चाह रहे हैं कि बिल्कुल भी हवा नहीं. ये तो होता है, हम सबके साथ होता है ना, कि ऑलरेडी गर्मी लग रही है, लाइट नहीं है और हवा तो बिल्कुल नहीं, ठीक है. सो एवरीथिंग वाज द सेम हियर आल्सो. आई वेंट बैक इनटू द रूम, sat down on the chair and opened the box beneath the table and took out a book, the Materia Medica. क्या किया, फाइनली थक हार के, हम कुछ ना कुछ अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए करते हैं ऐसे सिचुएशन में, ठीक है. तो उन्होंने अपनी किताब निकाली. कहाँ से निकाली किताब?
opened the box beneath the table and took out the book. उन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस जो कर रहे थे उसके रिलेटेड एक बुक थी उनके पास, वो उन्होंने बॉक्स में से निकाली. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. वो टेबल जिसके ऊपर उन्होंने लैंप रखा था, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा, मैच बॉक्स निकाला, लैंप जलाया, टेबल पे रखा, बस उसी टेबल के नीचे जो बॉक्स था उसमें से उन्होंने बुक निकाली, बुक निकाल के टेबल पे रखी. टेबल में सिर्फ बुक और लैंप थे नहीं, देयर वाज अ मिरर एंड देयर वाज अ कोम. कोम यानी कि कंघी. अब जब मिरर और कोम इंसान के सामने हो, ठीक है, और लाइट जल रही है, मतलब अपना चेहरा भी दिख रहा होगा, तो फिर कौन पढ़ाई करने वाला है ना. बिल्कुल obviously he took out the book but he did not even open it. Okay, one feels tempted to look into the mirror when it is near one, obviously, of course. I took a look. In those days I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. अभी खुद की तारीफ शुरू, ठीक है, कि भाई उस टाइम पे कॉलेज के जमाने में, ठीक है, he is recalling that he used to look very handsome and he used to maintain himself. I believed in making myself look handsome. I was unmarried and I was a doctor. He said that he was unmarried, he was a doctor, so and he was a firm believer that he should maintain himself and look good also. I felt I had to make my presence felt. उसमें भी जो अनमैरिड होते हैं उनको ऑब्वियस वो चीज होती है कि भाई हाँ, मतलब मैरिड लोगों को भी होता है मेंटेन करके रखना, अपने आप को अच्छे दिखना, बट शादी के बाद थोड़ा फर्क पड़ता है. बट द बैचलर्स, द वंस हु आर नॉट मैरिड, उनको थोड़ा ज्यादा होता है कि हाँ भाई अच्छा दिखना है हर समय, ठीक है. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. क्या किया, किताब निकाल के रख दी, लेकिन किताब ओपन करने का कष्ट किया नहीं. He took the comb, जो कंघी पड़ी हुई थी मिरर के सामने, वो कंघी उन्होंने उठाई और वो कंघी से अपने बाल संवारने में बिजी हो गए. ओके. I took a close look at my face in the mirror. I made an important decision. I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. वो अपने आप को जब मतलब अपनी कंघी कर रहे हैं मिरर में देखकर, ठीक है, तो वो क्या बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ डिसीजन लेते हैं कि मैं अब से रेगुलरली शेव करूंगा, ठीक है, एंड मैं मूछ ग्रो करूंगा, ठीक है. मुस्टैच इज मूछ. क्यों क्यों ये इंपॉर्टेंट लाइफ डिसीजन लिया गया था? बिकॉज ही थॉट दैट ही विल लुक मोर हैंडसम इन दैट. I was after all a bachelor and a doctor. Okay? He was a bachelor. Bachelor means the person who is not married. उसको हम bachelor बोलते हैं. I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. अभी तक सिर्फ अपनी grooming पे ध्यान दिया जा रहा था, अब smile पे भी ध्यान दिया जा रहा है. It was an attractive smile. I made another earth-shaking decision. क्या important decision पहले लिया कि मैं ना मूछें grow करूंगा, मूछें उगाऊंगा मैं, क्योंकि मैं उसमें और हैंडसम लगूंगा. दूसरा क्या इंपॉर्टेंट, बहुत वन मोर इम्पोर्टेंट लाइफ changing decision was that he will always keep a smile on his face to look more handsome. I was after all bachelor doctor on the top of it. Again came the noise from above. अभी तक जो सिर्फ आवाज आ रही थी रूफ पे से, उसको क्या लग रहा था कि ये चूहों की आवाज है. चूहे जो अपने परिवार के समेत यहाँ घूमते रहते हैं पूरा समय, ये उनकी आवाज. लेकिन एक्चुअली व्हाट वाज इट? इट वाज द अनइनवाइटेड गेस्ट. इट वाज द स्नेक. I got up and down the room. Then another lovely thought struck me. I would marry. मतलब यहाँ हमारे ख्याल रुके नहीं, पहले बाल बना रहे हैं, अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, फिर डिसीजन क्या लिया कि I will grow the much. Okay, I will grow mustache because he thought he would look more handsome. What other decision he takes? That all he will always keep a smile on his face because again he will look more handsome with it. Now one more decision, that he would get married to a woman doctor who had plenty of money and good medical practice. What was? ये कुछ थोड़ा ढंग का डिसीजन लिया, ठीक है, कि
he would marry a doctor who, like he would marry someone who is a doctor like him और medical practice में हो और अच्छा खासा पैसा हो. She had to be fat for a valid reason. And very important thing, that is he wanted that his to be wife or his to be companion should be healthy. I do not personally promote or like the word fat because I feel it is very negative word term. ठीक है, तो मैं prefer करूंगी healthy बोलना. So he wanted his companion to be healthy. By reason सुनोगे तो हंस के गिर पड़ो. ठीक है कि या silly मतलब I don't know how you will react, but okay, anyway. So what is he saying? Why he would like his companion to be healthy? Because वो अगर कुछ गलती कर देगा तो वो उसके पीछे मारने को उसको भाग नहीं पाएगी. क्यों? क्योंकि हेल्दी होगी ना, तो भाग नहीं पाएगी. That's what that intelligent reason he is giving her. That's the reason he will get married to a healthy girl. तो उसके पीछे भागेगी. कुछ फ्लाइंग तो फेंक सकती है ना भाई, भाग नहीं सकती. मार तो सकती है फिर भी. हाँ, right. If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. There were no more sounds from above. Suddenly, there came a dull thud as if the rubber tube had fallen to the ground. क्या बोल रहे हैं अब वो कि बस अब मैंने बाल सवार लिए, मेरे को जो सोचना था, मेरे को जो सब इम्पोर्टेंट लाइफ डिसीजंस आज रात को लेने के थे वो मैंने ले ली. ठीक है, वो सारे डिसीजंस मेरे पूरे हो चुके हैं. अब फाइनली थोड़ा मैं पढ़ाई पे फोकस करता हूँ. तो जैसे ही वो वापस टेबल पे बैठता है, उसको एकदम से ये रियलाइज होता है कि अभी तक जो ऊपर से रूफ पे से आवाज आ रही थी, तो उसको लग रहा था कि रैट की आवाज है, वो आवाज बंद हो चुकी. लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कुछ गिरने की, डल थर्ड यानी कि कुछ गिरने की आवाज आई, जैसे कि रबर का ट्यूब गिरा, ऐसी आवाज आई. श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट. वो बोलता है ओके ठीक है, कुछ गिरा होगा, क्या टेंशन लेने की इतनी जरूरत है, कोई नहीं, देख लेंगे क्या गिरा है. Even so, I thought I would turn around and take a look. No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and it landed on my shoulder. The snake's landing on me and my turning was simultaneous. ठीक है, मतलब कि जैसे ही वो टर्न किया देखने के लिए, उसने पहले तो हम यही सोचते कि अरे कुछ होगा, कोई बात नहीं, किस चीज की आवाज है, कि ये वही कबूतर खिड़की में आवाज कर रहे होंगे. ठीक है, तो उसको भी ऐसे ही लगता है कि ये पक्का कुछ तो चूहे वूहे की आवाज होगी और कुछ नहीं होगा. लेकिन फिर एकदम से हमको होता है ना कि नहीं यार, कुछ सही में गिर गया होगा, तो लेट मी गो एंड सी. तो उसको भी रियलाइज होता है कि नहीं नहीं, ये तो कुछ सही में कुछ हो सकता है, या कोई आ तो नहीं, क्या मेरी खिड़की विड़की खुली रखी थी. तो ही द मोमेंट ही टर्न्स टू सी, इधर उसने टर्न लिया देखने के लिए कि क्या गिरा, और उधर से स्नेक ने टर्न लिया, मतलब बोथ वर फेसिंग ईच अदर. ठीक है. आई डिड नॉट जंप, आई डिड नॉट ट्रेम्बल. ट्रेम्बल यानी जंप तो पता ही होगा, जंप यानी डर के मारे कूदा नहीं वो, और ट्रेम्बल का मीनिंग होता है शिवर करना, हम कांपते हैं ना, दैट. So he did not jump, he did not tremble, he did not cry out. There was no time to do any such thing. वो बोल रहा है कि मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं डरूं या चिल्लाऊं. क्राई आउट मतलब लिटरली रोना नहीं. इंग्लिश में कहीं भी क्राई क्राइड पढ़ेंगे, ठीक है, और कोई कुछ बोल रहा है उसके आगे पढ़ोगे क्राई या क्राइड, मतलब कि जोर से बोलना. ठीक है. So here also cry out means उसको जो डर के मारे चिल्लाना था वो भी करने का उसको टाइम मिला नहीं. It was that quick. फटाफट स्नेक आके उसके ऊपर बैठ चुका था. The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. क्या आया डॉक्टर साहब के सामने? स्नेक आता है. ठीक है, और स्नेक का पूरा हुड, मतलब जैसा हमारा ह्यूमन बींग्स का फेस होता है, वैसे ही जो पूरा कर्वी पोर्शन होता है स्नेक का,
ओके, उसको फेस नहीं बोलते, उसको हुड बोलते हैं। तो वो पूरा उससे सिर्फ 3 to 4 इंचेस ही दूर था, उसके उसका फेस से 3 to 4 इंचेस ही स्नेक का हुड जो था वो दूर था। It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. वो बोलता है कि लिटरली मैं अपनी सांस रोक के वहां बैठा था। I was turned to stone. I was turned to stone. Stone यानी पत्थर। पत्थर जो होता है वो कहीं चलता है या उसकी कोई मूवमेंट होती है? नहीं, वो एक जगह है, मतलब बस बैठा हुआ है। ओके, लाइफलेस। ठीक है, तो यहाँ पे भी when he is saying that I was turned to stone यानी कि ना वो ब्रीथ कर रहा था ना उसकी कोई मूवमेंट हो रही। But my mind was very active. The door opened into darkness. The room was surrounded by darkness. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flash. मतलब कि जैसे कि फ्लैश वाला, ठीक है, फ्लैश एंड ब्लड वाला कोई स्टोन हो, वैसे मैं वहां बैठा हुआ था और मेरे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। दैट्स व्हाट ही सेड, बिकॉज लाइट वाज नॉट देयर, तो अंधेरा ही होने वाला था। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। God was there. Suppose I said something and he did not like it. I tried it in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words, "Oh God." अब वो बोल रहा है कि ऐसे समय पे मैं भगवान से कुछ बोलूं भी क्या, वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर भगवान को मेरा कुछ बोला हुआ अच्छा नहीं लगा तो, और अगर फिर उन्होंने मतलब जो उन्हें अच्छा नहीं लगा मेरी कुछ बोली हुई, बुरे समय में हमें याद आएगी, ठीक है, वैसे हम याद करें ना करें, बुरे समय में तो होगा कि हे भगवान बचा लेना, आज बस मैं 11 नारियल चढ़ा दूंगा, ठीक है, आज पास कर देना, आज तो ये हो ही जाएगा, है ना, मैं मंदिर आऊंगा। तो दैट वे व्हाट इज द डॉक्टर थिंकिंग हियर कि यार ऐसी सिचुएशन में तो मैं भगवान से भी क्या मांगू, अगर उन्हें मेरा कुछ कहा हुआ या मांगा हुआ अच्छा नहीं लगा तो। लेकिन फिर भी वो बोलता है कि उसने क्या क्या इमेजिन किया या क्या बोला अपने आप से कि हे भगवान, ओ गॉड मीन्स हे भगवान। There was some pain in my left arm. अब उसका लेफ्ट आर्म जो था वो दुखने लगा था। क्यों दुखने लगा था लेफ्ट आर्म? क्योंकि स्नेक ने पूरा, जैसे स्पाइरल बाइंडिंग होती है ना, हाँ वैसे ही पूरा उसके हाथ के आसपास स्नेक ऐसा लिपट चुका था। तो ऑब्वियसली दर्द होगा ही, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगी, तो इट विल ऑब्वियसली पेन। It was as if a thick leaden rod, no, a rod made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm. The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do? अब वो जो स्नेक ने पूरा कॉइल अप किया हुआ था अपने आप को उसके हाथ के ऊपर, वो उसको बहुत दुखने लगा था, और लेकिन वो मूव भी नहीं कर सकता था, ठीक है, तो वो सोचता है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। At my slightest movement, the snake would strike me. Death lurked 4 inches away. वो सोचता है कि अगर मैंने हल्की सी भी मैंने मूवमेंट की तो मैं खत्म, मतलब बोले कि मेरे सामने मेरी डेथ बस 4 इंचेस अवे, माई डेथ इज 4 इंचेस अवे, यानी कि मेरे सामने ही स्नेक है, अगर मैंने हल्की सी भी मूवमेंट की अपने आप को बचाने के लिए तो वो तो यही सोचेगा कि मैं उस पर अटैक करने वाला हूँ, तो वो मुझ पर ऑलरेडी काउंटर अटैक कर देगा, ठीक है, एंड आई विल बी फिनिश्ड। सपोज इट स्ट्रक, व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। अब वो क्या सोच रहा है कि अगर ये स्नेक ने मुझे, चलो गॉड फॉरबिड, लेकिन अगर इस स्नेक ने मुझे फाइट कर लिया तो मैं क्या मेडिसिन लूंगा। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, आई वाज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। I forgot my danger and smiled feebly, sorry, slip of tongue हो गया, sorry, हाँ, feebly at myself. अब वो सोचता है कि यार घर पे मेडिसिन भी नहीं है। I was such a foolish doctor, ठीक है, कि मतलब मैं खुद डॉक्टर हूँ और मेरे ही घर में मेडिसिन नहीं है, तो बोले कि मैं कैसा बेवकूफ। It seemed as if God appreciated that. The snake turned its head. It looked into the mirror. अभी वो टेबल के सामने बैठा हुआ था, जब स्नेक भी उसके ऊपर गिरा और पूरा ये इंसिडेंट हुआ, तो टेबल पे ही वो बैठा हुआ था डॉक्टर, और उसके सामने क्या था, मिरर। अभी ऑल ऑफ अ सडन स्नेक ने क्या किया, स्नेक उसके हाथ पे से उसके शोल्डर पे से हट जाता है
और वो टेबल पे चला जा रहा है मिरर के सामने, ठीक है, वो मिरर के सामने स्नेक जा चुका है. The snake turned its head, it looked into the mirror and saw its reflection. I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror, but it was certain that the snake was looking into the mirror. Okay? वो बोलता है कि मैंने आज तक कभी स्नेक को मिरर में देखते हुए नहीं देखा, तो मेरे लिए तो ये पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस है कि द स्नेक इज लुकिंग इनटू द मिरर. तो अब वो सोचता है कि स्नेक मिरर में क्या देख रहा है अपने आप को, मतलब वो एडमायर कर रहा है, अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा है. क्यों, मतलब जैसे डॉक्टर थोड़ी देर पहले सोच रहा था कि ओह मैं तो कितना हैंडसम हूँ, मुझे ये करना चाहिए, मुझे स्माइल करना चाहिए, तो क्या स्नेक भी ऐसा ही सोच रहा है अपने बारे में. टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मुस्टैच और यूजिंग एन आई शेडो or a mascara or wearing a vermilion spot on its forehead. Vermilion spot is nothing else but the bindi. ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसमें? The doctor, when he saw that snake was looking at itself into the mirror, वो सोच रहे हैं कि ये स्नेक क्या सोच रहा होगा अपने आप को देखते, कि क्या ये सोच रहा है कि क्या मुझे मस्कारा लगाना चाहिए, या क्या मुझे मूछें ग्रो कर लेनी चाहिए, या क्या मुझे आई शेडो यूज करना चाहिए, ऐसा सोच रहा है ये स्नेक. Very intellectual. I did not know anything for certain. What sex was this snake? Was it male or female? अब वो सोचता है कि कौन से जेंडर का मेल स्नेक होगा, मेल होगा या फीमेल होगा. I will never know, for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. From there, it crept onto the table, moved towards the mirror. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at the closer quarters. अभी तक ये जो स्नेक देख रहा था अपने आप को मिरर में, वो उस ऑथर की गोद, मतलब ये जो डॉक्टर थे उनके लैप पे ही था, मतलब उनके हाथ पे ही था, वहीं से वो सिर्फ उसने अपना हुड टर्न कर लिया था मिरर की तरफ. नाउ फाइनली ही वाज गोइंग टुवर्ड्स द मिरर. I was no mere image cut in granite. I was suddenly a man of flesh and blood. Still holding my breath, I got up from the chair. I went out through the door into the veranda. From there, I leapt into the yard and ran for all I was worth. क्या किया उसने, जैसे ही देखा कि स्नेक तो अपने आप को अब मिरर में देख रहा है, स्नेक उसके वहां से जा चुका है, उसके हाथ पे से उसके लैप पे था, फिर वहां से वो टेबल पे चला जाता है. तो नाउ द डॉक्टर वाज फ्री, फाइनली ही कुड रन ऑफ फ्रॉम देयर. और उसने ऐसा ही किया, वो वहां से निकला चुपके से, बरांडे में गया, वहां से फिर यार्ड में गया, एंड ही रैन अवे as fast as he could. Phew, each of us heaved a sigh of relief. Somebody asked, Doctor, is your wife very fat? No. कहानी खत्म, फ्लैशबैक की कहानी खत्म, सिर्फ थोड़ा सा ही बाकी है, वो आएगा. अभी वापस प्रेजेंट मोमेंट आया है. वहां पे जो ऑडियंस थी वो बोलती है हर्ष आप बच गए, देखो वरना तो पता नहीं क्या से क्या हो गया होता है ना. तो आप वो डॉक्टर को क्या पूछ रहे हैं ऑडियंस, कि आपने अभी जो कहानी बताई उसमें आपने कहा था कि आप एक बहुत हेल्दी फीमेल से शादी करोगे, तो इज योर वाइफ फैट? तो बोलता है नो, गॉड विल्ड अदरवाइज, यानी कि भगवान की कुछ और ही इच्छा थी. माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रेडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, यानी कि उनकी वाइफ एक एथलीट थी. स्प्रिंटर मीन्स अ रनर, ठीक है, एंड शी वाज वेरी थिन, ऑब्वियसली रनर है तो थिन ही होंगे. Someone else asked, Doctor, when you ran, did the snake follow you? अभी किसी और ने क्या क्वेश्चन पूछा कि जब आप भाग रहे थे तो क्या स्नेक ने आपको फॉलो किया? The doctor replied, I ran and ran till I reached a friend's house. डॉक्टर ने बोला कि मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, मैं जैसे वहां से निकला मैं भागता गया जब तक कि मैं अपने दोस्त के घर पे नहीं पहुंचा. Immediately I smurred oil all over myself and took bath. क्या किया उसने? ऑयल रब किया अपनी पूरी पूरी बॉडी पे और उसने बाथ दिया. ठीक है, अब वो ऑयल का कुछ होगा डेफिनेटली रीजन, स्नेक से कुछ प्रोटेक्शन के लिए और व्हाटएवर, कि स्नेक की बॉडी पे से कुछ आया हो समथिंग. आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लोथ्स. उसने he took bath, he changed,
The next morning at about 8:30, I took my friend and one or two others to my room to move my things from there. अब obviously सुबह तक snake हो सकता था वहां पे, so the doctor got really scared. तो वो अपने दोस्त जिसके घर वो रात भर रुकता है उसको तो ले ही जाता है, उसके साथ साथ वो और 3-4 लोगों को लेके जाता है अपने रूम पे नेक्स्ट मॉर्निंग रूम खाली करने के लिए. बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी. क्या देखते हैं वहां पे जाके डॉक्टर साहब कि उनका सारा सामान तो चोरी हो चुका है. Some thief had removed most of my things. The room had been cleaned out, but not really. The thief had left behind one thing as a final insult. सब कुछ चोरी कर लिया था चोर ने, लेकिन सिर्फ क्या एक चीज चोरी नहीं की थी जो बहुत ही इंसल्टिंग लग रहा था. What was that? I asked. किसी ने फिर ऑडियंस में से पूछा कि क्या चोर ने क्या चोरी नहीं किया, मतलब अभी तो आपने कहा कि सब कुछ चोरी कर लिया था, तो वो क्या चीज छोड़ के गया था एज एन इंसल्ट. द डॉक्टर सेड माय वेस्ट, द डर्टी वन. VEST वेस्ट इज द बनियान, एज आई ऑलरेडी सेड. ठीक है, लड़के जो पहनते हैं बनियान, वो जो डॉक्टर ने लास्ट नाइट हमने स्टार्टिंग में पढ़ा दैट ही वाज चेंजिंग हिज क्लोथ्स, तो उन्होंने वो वहां पे टिंगाई हुई थी अपनी बनियान, दैट इज द बेस्ट. वो उन्होंने जो वहां रखी हुई थी, एक उस चीज को छोड़ के बाकी सारी चीज चोर चोरी करके ले गया था. The fellow had such a sense of cleanliness. The rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. वो बोले ये इसको लेकर जा सकता था ना, यहाँ छोड़ के गया, मतलब कि इतनी गंदी है क्या कि ये छोड़कर चला गया. वो लेकर जा सकता था, वो उसको वॉश करके फिर यूज कर सकता था. ओके, मतलब कि बहुत ही गंदी होगी तभी उसने टच तक नहीं किया. So that was very insulting for him. Did you see the snake the next day, doctor? The doctor laughed. I have never seen it since. It was a snake which was taken with its own beauty. ठीक है? Taken means attracted. Taken with means attracted by. ठीक है? कि सब लोग पूछते कि उसके बाद आपको कभी स्नेक दिखा वापस से, तो बोले कि नो, उसके बाद मुझे स्नेक दिखा नहीं. Done then. We are done with it. Thank you so much.